रावण को किसने मारा था? श्री राम। श्री राम ने। और ताड़का को? श्री राम। गणेशा की मम्मा का क्या नाम है? पार्वती मैया। नारायणम नमस्कृतम नरम चैव नरोत्तमम देवीं सरस्वतीं ततो जयम उदीरयेत्। राधे राधे, मैं हूँ सौरभ। हमारे देश की संस्कृति देश के साथ साथ अब अन्य देशों में भी फैलने लगी है। ऐसे ही देखने को मिला पड़ोसी देश पाकिस्तान में, जहाँ पर गुड़िया की वीडियो इतनी वायरल हुई कि उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लीन हो गए। हमारे साथ भक्त हैं, आइए इन्हीं से बात करते हैं कैसे फैली वो वीडियो। राधे राधे। राधे राधे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा बोल दो। राधे राधे। राधे राधे। वीडियो बनाई थी बच्ची की, इतनी वायरल हुई, देश के साथ साथ पाकिस्तान में भी पहुंच गई। क्या मानते हैं? मैं मानता हूँ वास्तव में इसमें ठाकुर जी की कृपा है और कुछ नहीं है। और जितने भी संसार में लोग हैं, चाहे वो पाकिस्तान के हों, चाहे भारत के हों, चाहे किसी के भी देश के हों, वो सब भगवान के अंश हैं। ऐसा भगवान स्वयं कहते हैं श्रीमद् भगवद गीता में, ममे वांछो जीव लोके जीव भूते सनातना। तो वो सब अंश हैं भगवान के, और इसीलिए वो सब भगवान को प्रेम करते हैं, हम लोग को प्रेम दे रहे हैं, तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद है। सब लोगों ने वो वीडियो देखा है, काफ़ी अच्छे अच्छे कमेंट आए बच्ची के लिए, काश हमारी बेटी ऐसी होती, आपने इतने संस्कार दिए हैं। तो उन लोगों से क्या कहना चाहेंगे और क्या मानती हैं? ये भगवान की कृपा है, और उनको कहना मैं यही चाहूँगी कि अगर हम अपनी वैदिक संस्कृति से जुड़ के रहते हैं और जो उसमें हमारे जो भारतीय कल्चर है, अगर हम एग्जैक्टली उसको फॉलो करते हैं तो जो हम कर सकते हैं वो दुनिया का कोई देश नहीं कर सकता। क्योंकि सिर्फ भारत नाम के लिए सोने की चिड़िया नहीं है, वो एक्चुअली में सोने की चिड़िया था। मॉनेटरी टर्म्स में अभी नहीं है, बट कल्चरल टर्म्स में अभी भी है। इट जस्ट कि अगर हम ये माने कि हमारा कल्चर के लिए हम शर्मिंदा नहीं हों, हम उसको गर्व से फॉलो करें कि हम भारतीय हैं, हमारा एक कल्चर है और हमें उसी को फॉलो करना है। इस तरह के अगर आप स्कॉन में आएंगे तो ऐसे आपको बहुत बच्चे मिलेंगे और ये इसकी कृपा भगवान के नाम की ही कृपा है। भगवान ने चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि उनका नाम दुनिया के कोने कोने में जाएगा। तो अभी तो बस शुरुआत है और वैसे ही एक माध्यम है। पाकिस्तान में भी कई लोगों ने देखा है कृष्ण भक्ति को लेकर काफ़ी कमेंट उसके चैनल पर दूसरे हमारा कॉपी करके डाला हुआ है। तो उन लोगों से क्या कहेंगे, पाकिस्तान के लोगों से? आप कॉपी ही नहीं करिए, आप भारत की संस्कृति को फॉलो करिए और रिज़ल्ट आप स्वयं देखेंगे। क्योंकि हाँ, वीडियो हमने ले लिया, बट यहाँ पे जब आएंगे, जब आप यहाँ के कल्चर को फॉलो करेंगे, जब यहाँ के एक्चुअली में भागवतम में, भगवद गीता आदि ग्रंथों में क्या संदेश दिया जा रहा है, अगर आप उसको समझेंगे, उसे पढ़ेंगे, तो ये जो एक वीडियो है, ये तो एक समुद्र के एक मोती के बराबर है। ऐसे असंख्य मोती हैं। जिन लोगों ने काफ़ी प्रशंसा की इस बच्ची की, तो उन लोगों से क्या कहेंगे, जैसे उनके बच्चे होते हैं भविष्य में या हैं, तो कैसा उन्हें जो ज्ञान देना चाहिए, कैसा उन्हें बताना चाहिए? बहुत आपका प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है। वास्तव में मैं सब लोगों से कहना चाहूँगा, जिन को भी अपने घर में श्री रामचंद्र जी चाहिए अपने पुत्र के रूप में, या सीता चाहिए अपनी पुत्री के रूप में, उनको स्वयं दशरथ बनना पड़ेगा। यानी कि आपको अपने बच्चे को बचपन से ही सबको प्रेम करना सिखाना पड़ेगा, और विशेष तौर पे भगवान को प्रेम करना। जैसे इस समय इनके हाथ में जगन्नाथ जी हैं, ये जो हमारी ये छोटी सी बकेट है, इसमें जगन्नाथ जी हैं, और ये जगन्नाथ जी अपने साथ लेकर के जा रही हैं। तो ये इसीलिए है क्योंकि इनको जगन्नाथ जी से प्रेम है। अगर हम ठाकुर जी को प्रेम ही नहीं करेंगे, भगवान को प्रेम ही नहीं करेंगे, तो फिर हम संसार में किसी से प्रेम कर भी नहीं सकते। वहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ हम अपना स्वार्थ सिद्ध करते रहेंगे। तो मेरा सबको हाथ जोड़ करके कोई सलाह नहीं है ये, बल्कि प्रार्थना है सबसे, कि अगर आपको अपने घर में श्री रामचंद्र जी चाहिए, तो आपको स्वयं में दशरथ बनना पड़ेगा। बच्चे को वैसे संस्कार देने पड़ेंगे, वैसा वातावरण देना पड़ेगा कि वो सबसे प्रेम करना सीखे। अगर नफ़रत का बीज बोएंगे तो आगे आपके लिए बहुत कष्ट का कारण बनने वाला है, क्योंकि वो फिर आपको भी नहीं छोड़ेगा। आप लोगों ने एक नया संदेश दिया है इस बच्ची के माध्यम से, तो ये संदेश लगातार जारी रहेगा। पाकिस्तान तक पहुंचा है अभी, तो अब और कहीं तक पहुंचे?
तो हम तो आशा करते हैं कि ये जो प्रेम का संदेश है ये संसार के कोने कोने में जाए, जिससे कि जो लोग भी गलत लोग हैं, जो इस समय प्रेम नहीं करना सिखा रहे, वो लोग बीच से मार्ग से हट जाएं और बाकी लोग जो हैं जो प्रेम करना सीखना चाहते हैं वो प्रेम करना सीखें। और जो लोग अभी भी प्रेम करना सीख रहे हैं, धीरे धीरे वो भी इस पद्धति में आएँ कि वो भी अपने बच्चे को और स्वयं प्रेम करना सीख सके और सिखा सके। ये बहुत आवश्यक है। संसार में प्रेम की ही कमी है, बाकी सब इस संसार में भरा पड़ा है। सिर्फ़ और सिर्फ प्रेम की कमी है, लेकिन वो एक प्रेम सिर्फ़ और सिर्फ स्वार्थ से ख़त्म हो जाता है। स्वार्थ, अगर हमारे अंदर ये दोष भरा रहेगा स्वार्थ का, तो फिर हम प्रेम नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए हमें स्वार्थ को छोड़ना है और प्रेम को स्वीकार करना है। आपने प्रेम की बात करी, तो आपकी जो बच्ची है तो ये किस तरीके से इनको प्रेम करती है, कौन बात करके बताए? अब वैदेही स्वयं इसको बताएंगे। वैदेही कौन है ये? क्लास जगन्नाथ जी। तो ये जानती है और जगन्नाथ जी के बगल में कौन है? छुपा सुब्बा। सुब्बा मतलब सुभद्रा रानी। और सुब्बा के बगल में कौन है? बोले बलदेव। और जगन्नाथ जी के राइट में कौन है? सुदर्शन जी। तो ये हमारे पास कलयुग में भगवान श्री कृष्ण जगन्नाथ जी के रूप में ही जगन्नाथपुरी में अवतरित हुए और बहुत बहुत महिमा है जगन्नाथ जी की। साक्षात कृपा की मूर्ति हैं जगन्नाथ जी, जो हमारे सारे हमारे जैसे लोग जो सिर्फ़ और सिर्फ गलतियां ही करते रहते हैं, वो इतनी गलतियां करने के बाद भी जगन्नाथ जी हमारे साथ बने हुए हैं। वो इसीलिए क्योंकि जगन्नाथ जी सिर्फ़ और सिर्फ कृपा करने के लिए ही आए हैं। तो इसीलिए हम लोग अपनी छोटी बच्ची को ये सिखा रहे हैं कि वो ठाकुर जी से प्रेम कर सके। लाओ दे दो। ये मांग रही हैं ऐसे। तो इसीलिए हम इसको ये सिखा रहे हैं कि वो ठाकुर जी से प्रेम करे, जगन्नाथ जी को अपने साथ में रखे। और अभी से ही इसका अगर जगन्नाथ जी से, भगवान से प्रेम का कनेक्शन बन जाएगा तो ये आजीवन बना रहेगा। और इसको ये शिक्षा कोई भी इस समय कोई स्कूल नहीं देने वाला। जो ये आजकल के बाकी स्कूल इस समय सिर्फ पैसा कमाने की शिक्षा दे रहे हैं, ये शिक्षा कोई नहीं दे पाएगा कि भगवान से प्रेम करके कैसे हमें इस 84 लाख योनियों से और इस जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त होना है। ये भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इतने दिनों में कुछ कोई श्लोक ने याद कराया हो या कुछ याद हो जो पिछली वीडियो में नहीं बताया हो, इनसे बात करके हमें बता। ऐसे बहुत सारे हैं। वैदेही नारायणम कीर्तम नरम चैव ननोत्तमम देवेम सरल चिदम्बरम ततो जयम उतिल्याय नष्ट प्रायेषु मत्तिथु नित्यम भागवत सेवया भगवते उत्तमम होके भक्तिर्भवति नेतक मूकम करोति बातालम पंगुम लंगायते किम यत् कृपा हम गुमते श्री गुरुन थालम परमानंद मातवम श्री चैतन्य इथम श्रीमद् भागवतम की जय। ये भागवतम प्रणाम मंत्र है। अच्छा वैदेही, कृष्णा के फ्रेंड्स का क्या नाम है? तालू चारू और मधुमंगल मधुमंगल और थीदाम श्रीदाम और तबुआ शुबला। अच्छा, राधा रानी के फ्रेंड्स का क्या नाम है? आता विदाखा ललिता विशाखा। ओके। और मंकी का क्या नाम है? दिलोबा दधिलोबा। अच्छा, और रावण को किसने मारा था? थीलाम श्री राम ने। और ताड़का को थीलाम कैसे मारा था? कैसे? ऐसे मारा था। और हनुमान जी कैसे बोलते हैं? दोनों हाथों से बोलो, जोर से बोलो। अच्छा, और ये बताओ, जब आप गरुड़ गोविंद मंदिर जाती हो तो वहाँ कौन मिलता है? हनुमान जी और कौन मिलता है? शिव जी। शिव जी के साथ और कौन मिलता है? बलराम और कौन मिलता है? माता दी। अच्छा, और गणेशा की मम्मा का क्या नाम है? पार्वती मैया। पार्वती मैया। और गणेशा के साथ और कौन रहता है? कार्तिकेय। और कौन रहता है? शिवजी। अच्छा, और गणेशा क्या खाते हैं? मोदक। ओके। और नंदी भी रहते हैं क्या साथ में? हाँ। नंदी क्या करते हैं?
पकड़ते। अच्छा, पकड़ते हैं। हाँ। अच्छा, और बताओ, और आपको गजेंद्र का नाम। अच्छा, जो गजेंद्र थे वो कहाँ गए थे? पर्वत के ऊपर। पर्वत के ऊपर गए थे। अच्छा, और उन्हें किसने पकड़ लिया था? मैया। क्रोकोडाइल की मैया ने पकड़ लिया था। मैया मतलब मुंह ने पकड़ लिया था। अच्छा, राधा रानी कहाँ रहती हैं? पलथाने। बरसाने में। और बरसाने में और कौन रहता है? राधा। अच्छा, और ये बताओ, अच्युतम राधा लमन। राधा। अच्छा, जय जय जगन्नाथ। जय जय जगन्नाथ। कोई भजन आप सुनाइए। हाँ, वैदेही इधर देखो। जय जय राधा रमन हरि, बोल। जय जय राधा रमन हरि। शर्मा गई हैं सुनाते सुनाते। कोई बात नहीं, छोटी बच्ची हैं, वैसे सब इन्हें याद है, आप जैसे बता रहे थे। हैं? अरे हमारे घर में पूरे दिन चलता है, पूरे दिन ये भजन ही गाती हैं। मतलब जैसे इनके पिताजी गाते हैं, उनसे ज़्यादा इनको अकेले कमरे में छोड़ दो तो ये किसी भी चीज़ को माइक बना लेती हैं और भजन ही गाती हैं। जस्ट कैमरे के सामने नहीं गा रही हैं। चल। सीनियर डिवोटीज़ ने बताया है कि बच्चों का हम जैसा रूटीन सेट करते हैं बच्चे वैसे ही डेवलप होते हैं। तो भगवान को उठाने के टाइम पे ये पापा के साथ में रहती हैं, आरती के टाइम पे रहती हैं, भगवान को सुलाती हैं ये। और जैसे इनको आदत डाल रहे हैं कि आपके पास कुछ भी नया आता है तो आप पहले जाके भगवान को दिखाओ कि भगवान जगन्नाथ जी देखो, पापा ने ये दिया, पापा मम्मा ने ये लाया। कुछ भी खाने के पहले हम कहते हैं भगवान को भोग लगाओ। तो ऐसी छोटी छोटी आदतें हम अभी से डेवलप कर रहे हैं जिससे कि ये एक एग्ज़ाम्पल्स बन सके दुनिया के लिए। और ऐसा नहीं है कि हम इसकी पढ़ाई लिखाई को, जैसे प्रभु जी ने पहले भी बताया था, उसको इग्नोर नहीं करेंगे, बट साथ ही साथ ये वैल्यूज़ हम अभी से इनकलकेट कर देंगे, क्योंकि स्कूल में हमें पता है ये सब कुछ सीखेगी, बस यही नहीं सिखाएंगे। तो कोई ये इन्हें भजन भी याद कराया आपने कभी कोई? इसे भजन बहुत आते हैं, बट थोड़ी सी मूडी है, मैं कोशिश करती हूँ। गाय की ना गाय। हाँ, एक्चुअली वीडियोस हैं मेरे पास जिसमें एक्चुअली अभी तो ये कैमरे के सामने बोल रही है, बट जब से इसको समझ डेवलप हुई है ये कैमरे के सामने नहीं बोलती है। एक बार देखिए। वैदेही, वो सुना दोगी मेरे बांके बिहारी लाल? हाँ। अच्छा, तू मन की अति भोरी सुना दो। तू मन की अति भोरी? नहीं। नहीं, इनको भजन ये ऐसे मैंने देखा है कि कई बार मैं किचन में होंगी, प्रभु जी ऑफिस कर रहे होंगे, तो भी ये अपना अलग ही, मेरे पास है, अगर आप बोलोगे तो मैं शेयर कर सकती हूँ। किसी भी चीज़ को माइक बना लेगी और उससे श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, इस तरह के मेरे बांके बिहारी लाल, या कुछ ऐसे सॉन्ग, तू मन की अति भोरी, मतलब कृष्णा है, ऐसे कुछ लीलाएं भी करती है। मम्मा मैं मटकी फोड़ूंगा, मम्मा मैं मटकी फोड़ूंगा, फिर एक रस्सी ले आई, मम्मा मुझे उखल से बांध दो। अच्छा, तो हाँ, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें एक बार करती रहती कोशिश दोबारा करते हैं कि नारायण नारायण गा दें। वैदे, वैदेही जय जय नारायण नारायण। इतना लद्दी। अरे आगे क्या है? जय जय नारायण नारायण हरि। नहीं। अच्छा सुनो वैदे, मेरी बात सुनो। मेरे बांके बिहारी लाल। तुम इतना नहीं गा रही है। शर्मा रही हैं थोड़ा, वैसे क्या पीछे समय। पीछे बहुत गाती हैं, पूरा दिन गाती हैं, लेकिन अगर इसके अंदर ये है जो कि मुझे तो लगता है कहीं ना कहीं एक सरलता का ही गुण है कि ये कैमरे के सामने बहुत कम बोलती है और बहुत कम गाती है। बोल तो शायद फिर भी दे, लेकिन गाती तो बिल्कुल नहीं। आप देख ही रहे हैं, बिल्कुल नहीं गा रही अच्युतम है। केशवम सुना दो, फिर जगन्नाथ जी देंगे। बताओ। सुनाओ, पहले अच्युतम केशवम सुनाओ। तुम। हाँ, केशवम। सुनाओ। वैदे पूरा सुना दो। दे दो ना। हाँ, पहले सुनाओ, गाओ, पहले पहले। गाओ। मैं दे दूंगा ये, मैं ये दे दूंगा आपको। हाँ, सुनाओ आप चलो। गाओ फिर करेंगे। चलो लो, जल्दी गाओ वैदेही। ये लो, हाँ, आप गाओ। अब गाओ इस पे। वैदे, आपको जगन्नाथ जी चाहिए तो आप गा के सुना दो अच्युतम केशवम। नहीं चाहिए। देखिए अभी कैमरे के सामने नहीं बोल रही हैं और जगन्नाथ जी मांग रही हैं। और यही देखिए इनकी जो वीडियो देश में ही नहीं बल्कि पड़ोसी मुल्क में भी बड़ी वायरल हो रही है, वहाँ पर देखी जा रही है। यही यहाँ की एक संदेश, जो ब्रज का संदेश है, वो
अलग देश में भी जाते हुए दिख रहा है। यही भक्ति है, यही भगवान की शक्ति है जो दूर दराज तक जो अपने भक्तों को दूर तक दर्शन कराई देती है। राधे राधे।